हेलो स्टूडेंट, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन वेक्टर्स फिजिक्स। सो मस्ट वेलकम है वेक्टर्स फिजिक्स में। और आज हम लोग यानी इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। क्लियर? तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी पूरा फिजिक्स का यानी क्या है, एक बहुत बड़ा अर्गन है। और इसका पूरा यानी कंट्रीब्यूशन रहता है क्या चीज़ में? फिजिक्स में। हर जगह पूरा पूरा फिजिक्स में कहीं भी इसका डिफ्रेंसिएशन का यानी यूज होता है, बहुत ज़्यादा यानी इसका यूज होता है। तो इस टॉपिक को प्लीज़ छोड़े ना और इसको स्किप ना करें और इसको कंटिन्यू वॉच करते रहें और इसे देखते रहें। क्लियर? और लेक्चर को मिस ना करें और कंटिन्यू इसको वॉच करते रहें और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। ठीक है? और अपने चारों तरफ दोस्त में या सब जगह इसको फैलाएं ताकि इसका बेनिफिट सबको यहाँ से उठा सके। ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं यानी कैलकुलस का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या चीज़? डिफरेंशियल कैलकुलस। कुछ इसको शॉर्ट में डिफाइन भी करते हैं और इसका कुछ आगे हम लोग इसका टॉपिक को पढ़ाते हैं यहाँ से। ठीक है? तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार है कि सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, जो नए नए स्टूडेंट हो यानी इस लेक्चर को जो देख रहे वॉच कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। बहुत सा ब्यूटीफुल सा यानी टॉपिक है आज का, और वो टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। तो कैलकुलस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। डिफरेंशियल कैलकुलस यानी इस पूरा यानी मैथमेटिक्स ही है, फिजिक्स। और इसमें जो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो बहुत ज़्यादा यूज होता है किसमें? तो फिजिक्स में। बिना डिफरेंशियल कैलकुलस के यानी हम लोग पूरा फिजिक्स को हम लोग अच्छा से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता क्या है। क्लियर? तो कह रहे हैं यहाँ से डिफरेंशियल कैलकुलस is the branch of mathematics in which we study about changes in quantity in such a way that one quantity depends on other quantity। क्लियर? करें यहाँ से कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है वो मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग यानी क्वांटिटी में जो कितना चेंज होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर? और एक क्वांटिटी जो है दूसरे क्वांटिटी पर कितना डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का डेफिनीशन। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं यहाँ से और टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और जो मेन जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से फंक्शन। थोड़ा सा हम लोग फंक्शन के बारे में यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से फंक्शन, तो फंक्शन का एक्चुअली जो जनरल जो मीनिंग होता है, फंक्शन मतलब कोई काम के सेंस में हम लोग यूज करते हैं यहाँ से। लेकिन मैथ में हम लोग फंक्शन के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन is defined as the changes in a function is defined as the changes in change in one quantity change in one quantity also
डिपेंड्स ऑन चेंज इन अदर क्वांटिटी। मतलब अगर ऐसा फंक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन चेंज इन अदर क्वांटिटी। मतलब अगर एक क्वांटिटी में अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी में भी उस पर क्या होगा, चेंज होगा। तो इसी चीज़ को जो है ये यानी रिलेशन जो होता है क्वांटिटी में चेंज का, इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? कर इट इज डिनोटेड बाई एफ एक्स। क्लियर? इसको हम लोग एफ एक्स से भी हम लोग डिनोट करते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर? चलिए, तो अब कर रहे हैं यहाँ से कि ये हो गया जनरली क्या चीज़, फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन चेंज इन अदर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाई एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स से क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। क्लियर? अब जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में लिए यहाँ से कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन लेते हैं। अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ से तो f1 पर ये कितना हो गया वैल्यू, 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। और f2 पर अगर यहाँ से वैल्यू इसको पुट करते हैं यहाँ से f2 पर तो कितना का 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। और f3 पर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8। क्लियर? तो अब कहने का मतलब ये है कि ये हो गया आपका फंक्शन, कि अगर यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर 1 जब पुट किए तो यहाँ एफ एक्स यानी y का वैल्यू कितना गया 0, 2 पर कितना है 3, 3 पर कितना गया 8। तो ये जैसे जैसे यहाँ पर x का वैल्यू चेंज हो रहा है वैसे वैसे फंक्शन यानी एफ एक्स का भी वैल्यू चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, गया फंक्शन। तो अब कर रहे हैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x का वैल्यू, और ये हो गया आपका एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है 0 पर 0, 1 पर सॉरी 0 पर नहीं 1 से डिवाइड किया, 1, 2, 3। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। इसका वैल्यू कितना गया, 1 पर 0, 2 पर 3 और 3 पर 8। तो कह रहे हैं यहाँ पर जैसे जैसे एक्स का वैल्यू यहाँ पर चेंज होते गया वैसे वैसे एफ एक्स का भी वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन, यानी ये क्या है फंक्शन। क्लियर? तो अब करें यहाँ से, तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या इसको डेरिवेटिव। क्लियर? डिफरेंशियल कोफिशिएंट और हम लोग डेरिवेटिव ये पढ़ने वाले हैं यहाँ से इस टॉपिक में। चलिए, तो अब करें यहाँ से डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इसको डिफाइन करते हैं। लेट ए फंक्शन एफ एक्स, लेट ए फंक्शन बी एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या हो गया, एक फंक्शन है। क्लियर? चलिए, अब कह रहे हैं यहाँ पर इफ देयर इज चेंज
in x, if there is change in x is delta x, then change, then there is also change in y, that is delta y. So delta x upon delta y upon delta x, क्लियर। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, क्लियर। अब देखिए कर यहाँ से देयर इज चेंज इन x इज डेल्टा x, देन देयर इज ऑल्सो चेंज इन y दैट इज डेल्टा y। अगर यहाँ से x में चेंज कर रहे हैं तो y में भी चेंज होगा कितना, डेल्टा y। तो इसको अगर मान के चलिए कि इसमें जो लिमिट लेंगे कब, तो अगर x और y में जो चेंजिंग क्या है बहुत कम हो तो हम लिमिट लेंगे क्या चीज़, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, क्या होगा डेल्टा y अपन डेल्टा x, कितना जगह ये dy अपन dx। तो ये हो गया आपका dy बटा dx, एक आ गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब कहने का मतलब है कि अगर x में चेंज हो रहा है डेल्टा x तो y में भी चेंज हो रहा है डेल्टा y, तो डेल्टा y अपन डेल्टा x, इसमें क्या किया लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अगर डेल्टा x में अगर चेंजिंग कितना हो, अगर 0 हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पर, तो यानी dy बटा dx। तो इसी dy बटा dx को हम लोग डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, यानी ये क्या है डिफ्रेंशिएशन, क्लियर। तो कह रहे हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जो होता है, डिफ्रेंशिएशन इसको पढ़ने का तरीका क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें कह रहे हैं यहाँ से इट इज नॉट ए रेशियो, क्लियर। हाँ, तो डिफ्रेंशिएशन को हम लोग रेट मेजर भी बोलते हैं, रेट मेजर। इसका मतलब ये हुआ dy बटा dx का मतलब ये हुआ कि जो y क्वांटिटी में जितना चेंज हो रहा है उतना x में भी चेंज हो रहा है, तो यानी x में चेंज हो रहा है तो y में भी चेंज हो रहा है, तो ऐसी क्वांटिटी को यानी रेट मेजर भी बोलते हैं, या डिफ्रेंशिएशन एक ऑल्सो क्या है रेट मेजर। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये हो गया आपका dy बटा dx, क्या हो गया ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पर लिखे dp अपन dt, इसका मतलब क्या है डिफ्रेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू t, क्लियर। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। अब कर रहे हैं यहाँ से ये जो डिफ्रेंशिएशन जो है
करें यहाँ पे अगर डी वाई बटा डी एक्स करें यहाँ से अगर ना इस हाँ केस फर्स्ट की करें यहाँ पर y और x इज पॉजिटिव देन डी वाई बटा डी एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या होगा इसका पॉजिटिव होगा डी वाई बटा डी एक्स। केस सेकेंड अगर y और या y और x का पॉजिटिव हो या y और x क्या हो इज निगेटिव देन डी वाई बटा डी एक्स ग्रेटर देन 0, तभी भी क्या गया यहाँ से पॉजिटिव। अब यहाँ पर एक तो बात समझने वाला चीज़ है कि ये अगर y और x दोनों अगर पॉजिटिव है तभी क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स पॉजिटिव, अगर यहाँ पर x और y तो अगर दोनों निगेटिव हो तभी भी ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर बात एक तो आया कि दोनों अगर निगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव क्यों है, निगेटिव होना चाहिए। तो अगर दोनों यहाँ पर क्या है अगर निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव कट जाएगा और उससे क्या जाएगा यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स का जगह पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। हाँ अब रहा बात कि अगर एक ठो पॉजिटिव और एक ठो निगेटिव हो जाए, यानी केस सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से करें यहाँ पर कि इफ y इज पॉजिटिव और x इज निगेटिव देन तब क्या होगा तो डी वाई बटा डी एक्स लेस देन 0, यानी तब ये निगेटिव हो जाएगा। सुनना है यहाँ से अगर यहाँ से एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तब इसके वजह से यानी डी वाई बटा डी एक्स का जगह निगेटिव। क्लियर। तब तक इसको उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये जो टॉपिक पढ़ने वाला जो है ये इसके बाद टॉपिक क्या होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बटा डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाला है। क्लियर। ये क्या है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से एक कोई कर्व है, कर्व और जैसे यहाँ पर कर्व किया है यहाँ से कोई एक लाइन पास किया है, ये स्ट्रेट लाइन, यानी किसी कर्व के यानी दो पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन का किया यहाँ से इंटरसेक्ट किया। क्लियर। अब कर यहाँ से जैसे ये इंटरसेक्ट किया तो अब हम लोग को यहाँ पर निकलना है इसका स्लोप निकलना है। क्या निकलना है यहाँ से स्लोप निकलना है। क्लियर। चलिए तो अब कर ये जो स्लोप जो है इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे यहाँ से
चलिए अगर मान के चलिए इसका अगर हम लोग यहाँ से चेंजिंग कर देते हैं, ये कितना है यहाँ से x, इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर बात करते हैं सीधे, हाँ लेट, इस स्ट्रेट लाइन का नाम लिख देते हैं यहाँ से एल एम, लेट ए बी इज ए कर्व, ए बी इज ए कर्व where a straight line intersect at two different points at A और B। क्लियर, करें यहाँ से कोई एक कर्व है और इस कर्व के यहाँ से एम एल कोई एक स्ट्रेट लाइन इसको क्या कर रहा है यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर, जैसे ही इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ से तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं और आगे यहाँ से देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है चेंजिंग। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे कितना, यहाँ से ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट, तो इसको हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई। क्लियर, या इसका कोऑर्डिनेट जो होगा अगर एक्स कोमा वाई लिखते हैं इससे भी अच्छा क्या होगा एक्स कोमा एफ एक्स, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि वाई बराबर एफ एक्स होता है, तो इसको एफ एक्स के कम यानी फॉर्म में लिखने पर वो और अच्छा लगेगा। क्लियर, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया यहाँ से, तो जैसे ही ये यहाँ पर ए से जैसे बी पर गया, यहाँ से कोई पार्टिकल है यानी कोई या ऑब्जेक्ट, मान के चलिए यहाँ पर हम दौड़ रहे हैं, तो ए से दौड़कर कहाँ पर गए बी पर, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना था एक्स कोमा वाई, या इस कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स कोमा एफ एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर, अब कर रहे हैं यहाँ पे जैसे हम लोग बी पर गए यहाँ से, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया यहाँ से, कुछ एक्स में भी चेंज हुआ और कुछ वाई में भी चेंज हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स, और जैसे यहाँ से आगे बढ़ा यहाँ से तो उसमें कुछ और चेंजिंग हो गया, उसको ले लेते हैं डेल्टा एक्स, और यहाँ से यहाँ तक कितना था वाई, और जैसे यहाँ से यहाँ तक जब ऊपर आए तो क्या गया यहाँ पर डेल्टा वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा, और इसमें कितना हो गया यहाँ से एफ एक्स में इसको वाई प्लस डेल्टा वाई, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्लियर, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया लिखने का। हाँ, तो अब जैसे यहाँ पर ये एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर बना, तो गौर से देखें यहाँ पे ट्रेंगल बन गया। अब इस ट्रेंगल का हम लोग स्लोप निकालते हैं, तो कर यहाँ से द स्लोप ऑफ लाइन एल एम, तो कितना गया यहाँ से स्लोप, तो स्लोप को हम लोग जानते हैं ऐसे भी पढ़ चुके हैं कि इसके कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट में से इसको वाई को घटा देंगे, एक्स को एक्स में से घटाएंगे, तो इसका यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ से, इसका कितना है वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। हाँ, या एक काम करते हैं यहाँ से y को अच्छा से लिखने के अच्छा है कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स, यानी कितना गया यहाँ से एफ एक्स, अब बाई ये y कोऑर्डिनेट हो गया, अब x कोऑर्डिनेट, तो x कितना है x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। क्लियर, तो अब कर रहे हैं यहाँ से इसका वैल्यू कितना गया यहाँ से, फंक्शन का यहाँ से वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो कितना गया y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, अब बटा यानी x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो कितना बचा डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। क्लियर,
हाँ, तो ये हो गया आपका क्या चीज़, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, क्या चीज़, इसका स्लोप। अब कह रहा है यहाँ से कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर जा रहा हूँ, यहाँ से ए से बी के बीच, तो इसका स्लोप कितना आ गया यहाँ से, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। क्लियर। अब करा अगर ये ए पॉइंट अगर बी के पास अगर पूरा करीब में हो, अगर ए पॉइंट अगर बी के पास में हो, टच करे, आगे इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, अब हम लोग बात करें यहाँ से कि अगर ये पॉइंट कहाँ पे, अगर ए जो है पॉइंट अगर बी के पास अगर काफ़ी चल जाए यहाँ से, तो इसका जो चेंजिंग जो हो रहा है किस में, वाई में जो चेंजिंग जो हो जा रहा है, क्या होगा, बहुत कम। क्लियर। यानी उसका टेंजेंट जो होगा लगभग उससे यहाँ से टच करेगा। क्लियर। तो उस केस में यहाँ से हम इसको लिमिट लेंगे, क्यों कि जब ए पॉइंट जब बी के पास जब चल जाएगा तो बहुत माइन्यूट हो जाएगा, यानी बहुत छोटा हो जाएगा, स्मॉल। तो जब क्वांटिटी जब किसी क्वांटिटी में जब चेंजिंग जब जीरो होता है, यानी जब पास होता है, तो उसको हम लोग वहाँ पर लिमिट लेते हैं। तो करें यहाँ से, तो डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो कहेगा डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। तो ये हो गया, यानी लिमिट एक्स में कितना चेंजिंग होगा, जीरो। तो ये हो गया आपका डी वाई बटा डी एक्स। यानी अब कह रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये स्लोप निकल गया है, इसको स्लोप बोलते हैं। ये जो स्लोप होता है, कह रहा है द टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट, टेंजेंट नहीं, एट ए गिवन पॉइंट डी वाई बटा डी एक्स सो स्लोप, यानी एट ए गिवन पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर डी वाई बटा डी एक्स जो होता है वो क्या बताएगा, यहाँ से स्लोप बताएगा। तो हम लोग को ये सब इतना जानना क्या है, बहुत ज़रूरत है। और मेन जो है टॉपिक जो यहाँ पर जाने का है, डी वाई बटा डी एक्स, यानी यही स्लोप है, और इसी के बारे में हम लोग को पूरा यहाँ से पढ़ना है। क्लियर। और जनरल जो होता है स्लोप जो होता है, हम लोग इसको टेन थीटा भी बोल सकते हैं यहाँ से। हाँ, इसको इरेज करते हैं, इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जनरली जो स्लोप जो होता है एट ए गिवन पॉइंट इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स। क्लियर। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग डी वाई बटा डी एक्स निकाल देंगे तो उसको हम लोग स्लोप बोल देंगे। क्लियर। यानी वो कितना वो स्लोप उसका है। तो ये मेन था यहाँ से स्लोप, यानी डिफरेंशियल कैलकुलस का, या हम लोग और भी स्लोप पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस में डी वाई बटा डी एक्स जो होता है उसको जो रेट मेजर भी बोलते हैं, और किसी भी पॉइंट पर डी वाई बटा डी एक्स स्लोप हम लोग को देता है यहाँ से, यानी गिव्स स्लोप
क्लियर। तो अब करें यहाँ से कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस का फॉर्मूला, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। क्लियर। तो वो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। पहला क्या होगा फॉर्मूला कि अगर कोई यहाँ पर दिया है फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, इसको क्या निकालना है हम लोग को, डी वाई बटा डी एक्स निकालना इक्वल टू वाट। अगर कोई फंक्शन दिया हो यानी एफ एक्स इक्वल टू वाई एफ एक्स यानी एक्स के पावर एन या डी वाई बटा डी एक्स, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन। दोनों क्या है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो अगर y बराबर एक्स के पावर एन दिया है, उसको डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे यहाँ से, यानी तो इसको लिखने का ये तरीका होगा डी वाई बटा डी एक्स। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर y का वैल्यू कितना दिया है, x के पावर n। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकलना है, तो जो इसका पावर होता है उस पावर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे पहले n और उसके पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या निकल गया यहाँ से, डी वाई बटा डी एक्स, यानी तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। तो यानी एफ एक्स अगर कोई दिया है एफ एक्स बराबर एक्स के पावर n, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। क्लियर। तो ये हर फार्मूला जो डिफरेंशिएशन का हर फार्मूला एकदम जुबान पर आना चाहिए और पूरा इसको यानी हमेशा दिमाग में रिकल करते रहना है हमेशा, और कुछ इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाते हैं यहाँ से। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट y इक्वल टू एक्स के पावर थ्री, तो कोई पूछेगा इसका डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और y की जगह कितना दिया है वैल्यू, x के पावर थ्री। तो x के पावर थ्री जी दिया है, तो यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके पावर में से एक घटा देंगे, तो कितना हो गया, तो थ्री इंटू एक्स के पावर टू, यानी इसका जो डिफ्रेंशिएशन कितना निकल गया यहाँ से, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर थ्री इंटू एक्स के पावर टू। तो ये हो गया टाइप वन का यानी डिफ्रेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला हो गया। क्या चीज़ कि डी वाई बटा डी एक्स वाई बराबर एक्स के पावर एन हो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो थ्री, इसके फॉर्मेट में एक्स के पावर थ्री कितना होगा, तो थ्री इंटू एक्स के पावर टू। क्लियर। अब इसके बेस्ड पर जितना भी जो डिफ्रेंशिएशन जो होगा सब इस पर बन जाएगा। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई फंक्शन दिया है y बराबर सी एक्स के पावर n, अगर इस टाइप का दिया होगा और इसका हम लोग क्या निकालना है, यहाँ से फंक्शन निकालना है y बराबर सी एक्स के पावर n, तो इसको डी वाई बटा डी एक्स निकालना होगा, तो डी बटा डी एक्स सी एक्स के पावर n। क्लियर। चलिए, तो ये होगा सबसे पहले, ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, सी डी बटा डी एक्स एक्स के पावर n, तो कितना का सी इंटू एन इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर इतना हो गया। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। अब इस पर एग्जांपल भी एक कर लेते हैं यहाँ से। एग्जांपल फर्स्ट, y बराबर फाइव एक्स के पावर माइनस थ्री, तो इसका अगर डी वाई बटा डी एक्स निकलना है, तो डी बटा डी एक्स फाइव एक्स के पावर माइनस थ्री। तो इसका रूल क्या है कि जो पहले कांस्टेंट जो होगा उस कांस्टेंट को यहाँ से पहले क्या करें, यहाँ से बाहर यहाँ से लिख देंगे। क्लियर। ये कांस्टेंट कितना है यहाँ से फाइव, तो फाइव जब है इसको फाइव का हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो फाइव इंटू
डी बाई डी एक्स और एक्स के पावर -3। क्लियर। तो अब करें यहाँ से, इसका पावर कितना है -3, तो इससे अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू -3 इंटू एक्स के पावर -3 -1, तो ये कितना का 5 3 जा -15 इंटू एक्स के पावर -3 या -1 -4। तो इसका मतलब ये है कि इसका डी वाई अपन डी एक्स जो है -15 इंटू एक्स के पावर -4 आया। क्लियर। तो ये सब जनरली जो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है, और ये हमेशा इसको याद करना पड़ेगा और ये दिमाग में रहना पड़ेगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आ गया, y बराबर 5 एक्स के पावर -3। क्लियर। अब देखो, अगर यहाँ पर रहता थर्ड में कि y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका dy बटा dx क्या होगा, तो d बटा dx। तो अब इसको लिखेंगे यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c। तो अब इसको जो हम बोलते हैं, इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। कितना टर्म है इसमें, 1 2 3, तो तीनों टर्म के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तीनों को अलग अलग यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे यहाँ से। तो डी बाई डी एक्स ax² प्लस डी बाई डी एक्स bx प्लस डी बाई डी एक्स सी। और इसमें जो कॉफिशिएंट जो है a b c या कांस्टेंट जो होता है उसको बाहर हम लोग कर देंगे यहाँ से। तो क्या होगा यहाँ से, a इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, ये क्या है, कांस्टेंट। क्लियर। तो जब अब करें यहाँ से, तो इसका कितना आ गया यहाँ से, तो a इंटू 2 एक्स के पावर 2 -1 प्लस एक्स के पावर कितना है यहाँ पर 1, तो 1 इंटू बी इंटू एक्स के पावर 1 -1, ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, तो ये हो गया आपका 0। तो ये कितना गया, 2ax प्लस बी, तो ये आपका हो गया डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2ax प्लस बी। क्लियर। तो कह रहे हैं यहाँ से ये सब जितना भी जो फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन का, इसको एकदम दिमाग में रखना है और उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग बात करें कुछ स्पेशल, जैसे मान के चलिए यहाँ से कि अगर y इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट हो, चार में y इक्वल टू सी क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स। तो कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होगा, 0, डी वाई अपन डी एक्स। हाँ, एक तो और चीज़ भूल गए यहाँ से बताने के लिए कि डी वाई बटा डी एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स भी लिखते हैं कहीं कहीं। क्लियर। अब कह रहा है यहाँ से, तो ये हो गया टाइप 4 यानी y इक्वल टू सी। एग्जाम्पल में जैसे मान के चलिए बात करते हैं यहाँ से, एग्जाम्पल फर्स्ट कि यहाँ से y इक्वल टू 5 दिया है, तो इसका डी वाई बटा डी एक्स कितना हो गया यहाँ से, डी बाई डी एक्स 5 कितना होगा, 0। क्लियर। अब करा उसके बाद अब यहाँ पर कुछ बात करेंगे हम लोग यहाँ से कि जितना भी जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा सब क्या होगा, 0, चाहे आपको पाई आपको क्यों ना दिया गया है, जैसे 2
कि y बराबर पाई, तो इसे कितना आ गया यहाँ से, तो dy बटा डी एक्स, तो d बटा डी एक्स, और पाई का कितना गया यहाँ से 0, तो ये डिफ्रेंशिएशन यानी f डैश एक्स इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर। अब कर उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ से y इक्वल टू यानी 5th नंबर, y इक्वल टू अगर log x हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन, तो dy अपन डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स, और यहाँ पर क्या है log x, तो log x का 1/x होता है, यानी dy बाई डी एक्स बराबर 1/x। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर, अभी फार्मूला एकदम दिमाग पर रखना है कि डिफ्रेंशिएशन जो कांस्टेंट का कितना होता है 0, log x का 1/x, जितना भी है इसको पूरा हमेशा दिमाग में हमेशा रखते रहना है यहाँ पर। अब कर रहे हैं यहाँ से कि अगर y इक्वल टू ई के पावर x हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो dy अपन डी एक्स इक्वल टू ई के पावर x, और ई के पावर x में नो चेंजिंग, इसको ई पावर x से रहेगा। क्लियर। चलिए, तो ये जो होता है ई के पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के पावर x। क्लियर। तो ये रहा आज के यानी इस लेक्चर में, यानी इस टॉपिक में इतना ही, और हम लोग पढ़ेंगे यानी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इस लेक्चर के लिए इतना ही, और वॉच करते रहें, देखते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें बटन को। अब कर रहे हैं यहाँ से, इसमें और बाकी है, इसमें जो बाकी है यानी नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर किया जाएगा, और उसमें टोटल कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे यहाँ से न्यूमेरिकल्स, और उसमें जो इसका कुछ और फार्मूला जो यहाँ से छूटा है उसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ से। क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए यानी गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।